नमस्ते। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त वो हो चुका है जिसकी रावलपिंडी के जनरलों ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। पाकिस्तान के हुक्मरानों में हड़कंप इस बात का नहीं है कि पीओके पर से उनकी पकड़ ढीली हो रही है, बल्कि हड़कंप इस बात का है कि पीओके से एक ऐसी खौफनाक मुसीबत खड़ी हो चुकी है जिसने पाकिस्तानी सेना की रातों की नींद और दिन का चैन हमेशा के लिए उड़ा दिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ स्थानीय नागरिकों यानी JAC और इस्लामाबाद के बीच की नहीं रही। यह पूरी की पूरी जंग अब डाइवर्ट हो चुकी है। दरअसल पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने जो बर्बरता दिखाई उसका शिकार सिर्फ आम कश्मीरी नागरिक ही नहीं हुए, बल्कि उस गोलीबारी में कुछ ऐसे चेहरे भी मारे गए जो अकेले दम पर पूरे पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं। यानी पाकिस्तान ने अपनी पीठ में खुद छुरा घोंप लिया है। जिन लोगों के परिवारों पर पाकिस्तानी फौज ने जुल्म ढाया उन्हीं लोगों ने अब पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग का खुला ऐलान कर दिया है और इसी एक ऐलान ने पूरे इस्लामाबाद की जमीन को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये मामूली लोग नहीं हैं। यह वे लोग हैं जिनसे पाकिस्तान की फौज भी थर्राती है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तानी सेना ने पीओके के बेगुनाह लोगों पर गोली चलाकर असल में अपने ही डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं? क्या बलूचिस्तान की आग और वजीरिस्तान के बारूद के बाद अब पाकिस्तान के विनाश के लिए तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है? और सबसे बड़ा और सबसे कड़ा सवाल, क्या पीओके की धरती से अब पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? दरअसल यह केवल एक राजनीतिक उथल पुथल नहीं है, यह इस्लामाबाद की उस खतरनाक स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स है जो अब खुद पाकिस्तान को निगलने के लिए पलट चुका है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वादियों में इस वक्त बारूद की गंध है, लेकिन यह बारूद हिंदुस्तान की तरफ नहीं बल्कि रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की तरफ मुड़ चुका है। पाकिस्तान ने जिस भस्मासुर को दशकों तक पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी भस्मासुर ने पाकिस्तान के गले पर अपनी तलवार टिका दी है। इतिहास गवाह है कि जब आप दूसरों के घरों में आग लगाने के लिए सांप पालते हैं तो एक दिन वह सांप आपको ही डसता है। पाकिस्तान के लिए खतरे का अलार्म इतना भीषण है कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ चुकी है। लड़ाई की शुरुआत बहुत सामान्य थी। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले पीओके के स्थानीय नागरिक बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे थे। आंकड़े बताते हैं कि इस आंदोलन में 30 से अधिक जिलों के लाखों लोग शामिल थे। उनका गुस्सा बिजली के बढ़े हुए बिलों, आटे की किल्लत और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर था। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी कुख्यात रेंजर्स और सेना की टुकड़ियों को मैदान में उतार दिया। रावलपिंडी के जनरलों ने सोचा था कि बंदूक की नोक पर वे कश्मीरियों की आवाज हमेशा की तरह दबा देंगे, मगर इस बार उनका यह दांव खुद उनके सीने पर आकर लगा है। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। सरकारी आंकड़ों में भले मौतों की संख्या छिपाई गई हो, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों बेगुनाह लोग मारे गए और 500 से अधिक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बर्बरता ने पीओके के उस तबके को झकझोर कर रख दिया जो अब तक पूरी तरह खामोश था। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक की सड़कें लाल हो गई। लेकिन असली सवाल इस बात में नहीं था कि सेना ने गोलियां चलाई। असली सवाल इस बात में था कि उन गोलियों के शिकार कौन लोग हुए थे। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में जो लोग मारे गए और घायल हुए वे कोई आम नागरिक नहीं थे। उनमें से कई उन मुजाहिदीनों और आतंकियों के सगे संबंधी भाई बहन और माता पिता थे जिन्हें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पीओके के लॉन्च पैड्स पर पाल रखा था। लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के कैडर्स ने जब अपने ही परिवारों की लाशें देखी तो उनका ब्रेन वॉश का चश्मा उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस जिहाद के नाम पर वे भारत से लड़ रहे थे उसकी असली दुश्मन तो खुद पाकिस्तानी फौज है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसने पूरे खेल को पलट दिया है। अब लड़ाई सिर्फ JAC और इस्लामाबाद के बीच की नहीं रह गई है। यह लड़ाई अब स्टेट बनाम नॉन स्टेट एक्टर्स के एक बेहद खूनी फेज में एंटर कर चुकी है। जिन आतंकियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए AK-47 स्नाइपर राइफल्स और IED दिए गए थे, उन्होंने उन हथियारों का रुख इस्लामाबाद की तरफ घुमा दिया है।
पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत के खिलाफ तैयार किया गया उसका सबसे बड़ा हथियार एक झटके में खुद उसी के लिए आत्मघाती बम बन जाएगा। पर यह बम बन चुका है और ऐसा बना कि अब पाकिस्तान को इससे बचने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। अगर आपको लगता है कि यह महज कुछ सौ आतंकियों की बगावत है तो आप बिल्कुल गलत हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार पीओके में इस वक्त 15 से अधिक बड़े आतंकी कैंप सक्रिय हैं, जिनमें लगभग 4000 से 5000 ट्रेंड आतंकी मौजूद हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में स्लीपर सेल्स और स्थानीय रिक्रूट्स हैं जो हथियारों से पूरी तरह लैस है। पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों में इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने और उन्हें आधुनिक हथियार सप्लाई करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। आज वही निवेश पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इन आतंकियों के पास न केवल अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन राइफल्स हैं, बल्कि उनके पास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और नाइट विजन डिवाइसेज भी हैं। पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह इन आतंकियों के ठिकानों, उनकी रणनीति और उनकी ताकतों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद उन पर खुलकर हमला नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर सेना ने इन कैंपों पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तो पीओके पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान का अपना ही पाला हुआ तंत्र अब उसके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है जिससे निकलना नामुमकिन है। रावलपिंडी के GHQ में इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग का दौर चल रहा है। पाकिस्तानी जनरलों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ है। हड़कंप इस बात का नहीं है कि पीओके के लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। हड़कंप इस बात का है कि अगर इन हजारों ट्रेंड आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर गुरिल्ला हमला शुरू कर दिया तो सेना का टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज पहले से ही बलूचिस्तान में TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी के दोहरे मोर्चे पर बुरी तरह से पिट रही है। ऐसे में पीओके में एक तीसरा मोर्चा खुलना पाकिस्तानी सेना के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। सोचिए, एक तरफ बलूचिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में TTP रोज पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना रही है, और अब पीओके में भी वही हथियारबंद आतंकी सेना के खून के प्यासे हो गए हैं। यह पाकिस्तान के लिए ट्रिपल फ्रंट वॉर जैसी स्थिति है। पाकिस्तानी सेना की हालत उस बाजीगर जैसी हो चुकी है जिसके पिटारे के सारे सांप एक साथ पिंजरे से बाहर निकलकर उसी को डसने के लिए फुफकार रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीरी अवाम के मानवाधिकारों का रोना रोता आया है। वह खुद को कश्मीरियों का मसीहा बताता था, लेकिन आज पीओके की सड़कों पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के इस पाखंड का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनाजा निकाल दिया है। जब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की फौज अपने नियंत्रण वाले कश्मीर के लोगों पर गोलियां चला रही है, तो वह किस मुंह से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। मजे की बात यह है कि इन आतंकियों ने अब सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके खुलेआम पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी लड़ाई अब श्रीनगर नहीं बल्कि इस्लामाबाद से है। यह बयान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान का वह नैरेटिव पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है जिसे बनाने में उसने अपनी 3 पीढ़ियों की कमाई फूंक दी है। अब सवाल यह उठता है कि इस बेहद नाजुक मोड़ पर आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों के सामने सरेंडर कर देगी, या फिर पीओके में एक ऐसा कत्लेआम देखने को मिलेगा जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिन बेहद खौफनाक होने वाले हैं। आतंकी संगठनों ने पीओके के स्थानीय युवाओं को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। सेना के खिलाफ इस गुस्से को भुनाकर वे एक नई और बेहद खतरनाक फौज खड़ी कर रहे हैं। अगर यह लड़ाई आगे बढ़ती है तो पीओके के भीतर पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइंस पूरी तरह कट सकती है। मुजफ्फराबाद रावलपिंडी हाईवे पर आतंकियों का कब्जा होने का खतरा मंडरा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो पीओके में तैनात पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर्स पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएंगे। यह पाकिस्तान के सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक हार होगी, और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए भारत को एक गोली भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान आज अपनी बोई हुई कटीली फसल काटने पर मजबूर है। जिस आतंक को उसने भारत को जख्म देने के लिए एक नीति के रूप में इस्तेमाल किया, आज उसी आतंक ने पाकिस्तान के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। पीओके की वादियों से आ रही चीखें और गोलियों की आवाजें इस बात का सबूत है कि खेल अब पूरी तरह बदल चुका है, पासा पलट चुका है और शिकारी खुद शिकार बनने की कगार पर खड़ा है। यह कहानी उन सभी मुल्कों के लिए एक सबक है जो आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी सिर्फ बज नहीं रही है, बल्कि वह दीवार को तोड़कर अंदर आ चुकी है।
अब देखना यह है कि इस्लामाबाद इस आत्मघाती मोड़ से खुद को कैसे बचाता है, या फिर यह पीओके के इतिहास में पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।